आप देख रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं फाउंटेन होटल के पास, जो सूरत और अहमदाबाद की तरफ ब्रिज जाता है, मैं उसके पास बैठी हूँ अपनी स्कूटी पे। बच्चे नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं घर जा रही हूँ। एक्चुअली आज मुझे जाना था विरार बच्चों को लेके, बट मम्मी का थोड़ा सुबह मूड ऑफ हो गया। जब मैं 6 बजे उठी के बच्चे चले जाएंगे और मम्मी का आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह बनाना है, तो बड़ी सिस्टर ने कहा था कि मम्मी को छोड़ के जाना, तो मैं उनका आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लूँगी। रयान का पेपर है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। 15 दिन पहले जाती हूँ, स्कूल जाएगा, थोड़ा जो पीछे भूल गया है वो कवर कर लेगा। बट मम्मी का मूड हो गया थोड़ा ख़राब, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट कराना है, वो तो मैं आके भी बाद में करवा लूँगी। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है मैं भी चलती हूँ साथ में। मैंने बोला ठीक है मैं स्कूटी रख के आती हूँ। अब बाई रोड मम्मियों को और बच्चों को तो मैं ला नहीं सकती थी, और बहुत अच्छा हुआ मैं बच्चों को नहीं लाई। रयान उठ गया था, रयान कह रहा था कि वो आएगा मेरे साथ में, बट मैंने नहीं लिया उसको। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं उसको ले जाऊँ, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही थी मैं नहीं लाऊँ। तो अच्छा हुआ मैं नहीं लाई, क्योंकि जब मैं स्कूटी स्टार्ट करी और मैं थोड़ी दूर पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसका टायर पंचर है या तो इसके टायर में, दोनों टायरों में हवा नहीं है। मैं कैसे कैसे चलाकर, रिस्क में ऐसे चलाकर मैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सब बंद था, कहीं हवा भराने वाला था नहीं, और मैं आधा रास्ता आ गई। फिर मैंने गोरेगांव में एक जगह देखा, एक शॉप खुला था जहाँ पे टायर में हवा भरते हैं। मैंने वहाँ दिखाया तो पता चला मेरी दोनों टायर में आगे पीछे 8 पंचर थे, जो कि फ्रेंड्स 15 दिन पहले ही मैंने हवा भराई थी। इसलिए नहीं तो मैं रात में एक बार है ना गैरेज में ले जाके दिखा देती, पर 15 दिन पहले हवा भराई थी। मैं महीनों महीनों हवा नहीं भराती हूँ। गाड़ी कुरला में हूँ तो ज़्यादा चलती नहीं है, खड़ी रहती है। नहीं तो बच्चों को स्कूल विरार में लेकर आती जाती हूँ, तो वहाँ पर पता चल जाता है टायर में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने रात में चेक करवाया नहीं, और 8 पंचर आगे और पीछे। मुझे भी थोड़ा शौक लग रहा है, हो सकता है कोई बच्चों ने मस्ती करके पंचर कर दिया हो या कुछ डाल दिया हो। तो फिर मैंने गोरेगांव में पंचर बनाया। अच्छा हुआ मैं बच्चों को नहीं ले आई, और मम्मी तो इतना लंबा बैठ ही नहीं सकती। मैंने पंचर बनाया, अभी मैं यहाँ पर पंचर बना के निकली हूँ। अभी फिर यहाँ पर बैठी हूँ, मैं गोरेगांव से निकली हूँ, सीधा कहीं रुकी नहीं हूँ, यहाँ पर आके रुकी हूँ। देखे तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स बैठे थे। अब ये कौन सा बर्ड है मैं नहीं जानती, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बर्ड कौन सा है। अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह बच्चे नहीं है, थोड़ा ख़राब लग रहा है। अकेले अकेले मुझे आदत नहीं है जाने की, बट ठीक है। अब मैं यहाँ से गाड़ी रखूँगी, घर जाऊँगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी, और उसके बाद बाय रोड घर जाऊँगी, कुरला वापस जाऊँगी। फिर मम्मी को और बच्चों को लूँगी, या तो फिर ओला से आऊँगी या तो फिर बाई रोड। अगर बच्चे ट्रेन से बोले तो वही एसी वाली ट्रेन। फ्रेंड्स गाड़ियाँ जा रही है ना, तो ब्रिज लिटरली ऐसे हिल रहा है, धक 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 हो रहा है। मैं जब से सोच रही हूँ कि गाड़ी हिल रही है या मैं हिल रही हूँ, अब मुझे लगा कि बड़ी बड़ी ट्रक जा रही है ना, 2-3 एक साथ, तो ब्रिज लिटरली ऐसे हिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे उतर के चाय पीऊँगी मैं, जो रेगुलर जो ढाबे पे मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे उतर के चाय पीऊँगी, क्योंकि इतना लंबा ड्राइव करी हूँ तो चाय पीना तो बनता है। रोड खाली था इसीलिए मैं फटाफट आ गई। मैं वहाँ से 7 बजे निकली थी, 8 बज रहा है अभी, सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी मैं नीचे उतरूँगी, चाय पीऊँगी, 15-20 मिनट वहाँ लगेगा। फिर यहाँ से मुझे हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा, मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो शायद 9 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँ। फिर साफ़ सफाई करके अपना 10-11 बजे 12 बजे वहाँ से निकलूँगी, और शाम में, नहीं तो कल सुबह, अगर आज शाम में हुआ तो शाम में निकल जाऊँगी, नहीं तो कल सुबह बच्चों को लेके फिर मैं ऑन द वे टू विरार। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे जाती हूँ चाय पीने, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने मंगा लिया है चाय और डोसा, लगी है छोटी सी भूख, तो अब खाएंगे डोसा। बच्चे नहीं है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पर लगी है भूख तो खाना पड़ेगा डोसा। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी डोसा खा लो। तो चलिए मैं डोसा खाती हूँ और चाय पीती हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हम बैठ गए हमारी धन्नों पे। अब चलते हैं हम सीधे घर पे। बच्चों से बात हो गई है, बच्चे उठ गए, बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी भी नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं। अभी मैं घर पे जाऊंगी, सामान रखूंगी, साफ़ सफाई करूंगी, फिर निकलूंगी ट्रेन से। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे घर जाके। अब यहाँ से मुझे हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा। चलिए। 1 hour later.
हे फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने घर पे और मैंने की साफ़ सफाई। आते ही घर इतना गंदा था ना कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। आते ही मैंने घर देखा, या पैर रखने की जगह नहीं, घर में इतना डस्ट इतना डस्ट इतना डस्ट था, पूरे घर में डस्ट था। पूरा घर गंदा गंदा लग रहा था एकदम, और डस्ट भी ऐसे चिपका हुआ डस्ट था, क्योंकि 2 महीने से घर बंद था। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो मैं आई, पहले मैंने पूरा घर झटका, पूरा डस्टिंग की, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा झाले वाले हो गए थे, वो सब क्लीन किया। उसके बाद में पूरा टेबल वगैरह सब हटा के, सब चीज़ें हटा के पूरी क्लीन की। और जो यहाँ वहाँ कपड़े थोड़े बिखरे फैले हुए थे, वो कपड़े निकाले, वॉशिंग मशीन में डाले। और घर में टांकी में पानी ही नहीं, पूरी टंकी खाली। पीने का पानी भी गंदा था, तो वो मैंने पलट दिया वॉशरूम में। अब पीने का पानी मंगाया है मैंने, और बाजू में हमारे नेबर हैं, उनको बोला है कि हमको पानी छोड़ दो, हमारे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, मैं आऊँगा तो पानी छोड़ दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया है। सोफ़ा वोफ़ा जो भी था सब गंदा था फ्रेंड्स, सब सोफ़े पे भी पूरा डस्ट था, ये भी क्लीन किया, सब झाले वाले क्लीन किए मैंने, इसलिए मैं बच्चों को नहीं लाई। पूरा टेबल क्लीन किया, सब इस पर भी डस्ट था, बैग बॉटल सब डस्ट से भरी हुई थी, सब क्लीन किया मैंने। तो देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है घर, क्लीन क्लीन अच्छा लग रहा है। ये कंप्रेशर भी पूरा गंदा था फ्रेंड्स, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा घर हो गया है क्लीन, अब अच्छा लग रहा है। अब बच्चे भी आएंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे उनको यहाँ वहाँ ऐसे बिठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आती हूँ, घर को क्लीन करती हूँ। और अच्छा हुआ मैंने आज उनको नहीं लाई, जैसा कि मैंने बताया था कि गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम था, जो कि रात को ही मैं काफ़ी लंबा जाकर आई थी, तब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं कैसे किसने इतना सारा पंचर कर दिया, जो कि मैंने जब जो गैराज में दिखाया, जिसने मेरा टायर सही किया गाड़ी का, उन्होंने बोला कि मतलब 8-9 पंचर एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। पर गॉड नोस क्या है, किसने गाड़ी में पंचर किया मैं नहीं जानती हूँ। तो अच्छा हुआ मैंने बच्चों को नहीं लेकर आई साथ में। मैंने सुबह में पहले बच्चों को उठाया तो वो उठ नहीं रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है, इन लोगों को क्या उठाऊँ मैं, अभी मम्मी को भी साथ में लाना है। फिर मम्मी ने बोला मैं भी आती हूँ। तो फ्रेंड्स, पानी वाले भैया पानी लेकर आ गए थे, इसलिए मुझे फ़ोन रखना पड़ा। तो चलते फ्रेंड, थोड़ी देर में आराम करती हूँ, फिर उसके बाद में पड़ोस में मेरे नेबर है वो आएंगे। पीने का पानी तो आ गया है, अब मैं यूज़ करने वाला पानी अरेंज करती हूँ। जैसे ही वो पानी आ जाएगा, टाँकी भर जाएगी, फिर मैं निकल जाऊँगी। तो मैं शाम तक, नहीं तो कल सुबह बच्चों को लेके आ जाऊँगी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा लेटती हूँ मैं, आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जब जाऊँगी तब। फ्रेंड्स, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन स्टार्ट हो गई है, आप चलेंगे कुल्लू। तो हे फ्रेंड्स, देखिए मैं आ गई हूँ कुल्ला। अब मैं कुल्ला आ गई हूँ, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, सब काम हो गया है। सारी हम लोग की जो थोड़ी बहुत छोट पैकिंग बची थी वो भी हो गई है। 5:01 की ट्रेन है, अब बज रहा है 4:30, तो शायद वो हम लोग के पहुँचते पहुँचते ट्रेन छूट जाएगी। अब इसके बाद है 6:45 बजे की ट्रेन, तो हम लोग 6:45 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे। अभी नहीं निकलेंगे, फिर 5:30 बजे निकलेंगे, 1 घंटे के बाद निकलेंगे। तो चलिए हम एसी वाली ट्रेन पकड़ते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं। यहाँ से निकलेंगे, बाई रोड जाएंगे, ऑटो से जाएंगे बांद्रा से फिर ट्रेन करेंगे एसी वाली, और एसी वाली ट्रेन से हम लोग जाएंगे ऑन द वे टू विरार। बाय, मिलते हैं आपसे विरार पहुँच के। तो फ्रेंड्स, हम बांद्रा स्टेशन पे खड़े हैं, हम एसी की ट्रेन का वेट कर रहे हैं। देखते भी 6:51 की लगाई है एसी की ट्रेन, कितने बजे आती है। अभी 6:45 की ट्रेन गई। 5 hours later. तो हे फ्रेंड्स, हम आ गए घर पर विरार, पूरे 2 महीने के बाद। मम्मी को साथ लेकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी अच्छे हैं पहले से। और अब बच्चों का स्कूल है, मंडे से ये लोग स्कूल जाएंगे। घर पे आके अच्छा लगा, घर भी बहुत गंदा था, 2 महीने से बंद था। मैंने आके पूरा साफ़ सफाई किया। और ट्रेन में, हम एसी वाली ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में बहुत रश था, ना बैठने की जगह मिली हम लोगों को। मम्मी को तो मैंने सीट दे दिया था, रयान को भी हल्का हल्का फीवर आ रहा था, तो एक लेडी थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मम्मी को अपनी सीट दे दी
कोई भी सीट ही नहीं दे रहा था, सीनियर सिटीज़न की भी सीट खाली नहीं थी। तो क्या करते अभी हम, तो फिर एक लेडी थी, वो बेचारी देख रही थी वो कि मम्मी खड़े हैं बच्चे को लेके, तो फिर उन्होंने मम्मी को बैठने के लिए सीट दे दी। तो मम्मी बैठ गए, मैं रूहान को लेके खड़ी थी और विरार तक मैं खड़े खड़े आई। नाला सुपारा में जाकर एक सीट मिली, तो मैंने सोचा अब क्या बैठना, अब स्टेशन तो नेक्स्ट आने ही वाला है, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई ट्रेन में। हाँ, पर रास्ते में आते आते ना रेयान को वॉमिट होने लगी। हम लोग ट्रेन से उतरे, ऑटो किया, तो रेयान को ऐसे वॉमिट होने लगा ऑटो में ही। थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी ठीक है पहले से। फिर घर पे आकर उसको भी अच्छा लगा, घर पे आके उसने भी आराम किया तो उसको अच्छा लगा। हम लोगों ने अंडा बना लिया, पाव लेकर आ गए, अंडा पाव खा लिया। तो अब मंडे से रेयान जाएगा स्कूल। अभी मैं बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप मेरा ब्लॉग पूरा वॉच करिएगा, मैं कैसे बाय रोड सुबह सुबह स्कूटी लेकर आई, फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई करके रिटर्न गई, फिर सेम डे मैं थोड़ा रेस्ट करके दोपहर का खाना खा के फिर मम्मी और बच्चों को लेके रिटर्न आई। मैं ओला से आने वाली थी, पर ट्रैफिक बहुत रहेगा और मम्मी बहुत थक जाते हैं इतना लंबा बैठते हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला चलो ट्रेन से ही जाते हैं। तो मैंने सोचा एसी वाली टिकट ले लूँगी ट्रेन का, तो थोड़ा क्राउड कम रहेगा। मुझे लगा था थोड़ा क्राउड कम रहेगा, सैटरडे है तो, पर बहुत क्राउड था। पर ट्रेन में सब बोल रहे थे सैटरडे, इसलिए आपको चढ़ने भी मिला। अगर सैटरडे नहीं होता, वीकडे होता, तो आपको शायद चढ़ने भी नहीं मिलता। तो हम लोगों को खड़े रहने की जगह तो मिल गई थी, बैठने की जगह नहीं मिली थी। पर ठीक है, घर आना था कैसे भी, तो हम पहुंच गए घर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग ब्लॉग बनाने में। सिर्फ ऐसे ब्लॉग, लोगों को लगता होगा कैमरा हाथ में पकड़ा और ब्लॉग बना लिया, नहीं। हर एक मोमेंट कैप्चर करना होता है, दिखाना होता है आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर करना होता है हम लोगों को। फिर उसके बाद एडिटिंग होती है, फिर उसके बाद अपलोडिंग होती है। तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि क्या करती हो, ब्लॉग तो बनाती हो, पर ब्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत होती है उसमें। उसको एडिटिंग करना, उसको अपलोडिंग करना और कैमरा पकड़ना और कैमरे के सामने बोलना भी बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा ये हिम्मत आने में, पर ठीक है, अच्छा लगता है। जिसको जो बोलना है वो बोले, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या करती हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, मुझे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आती है, मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ कुछ मेमोरीज़ कैप्चर करना। अक्सर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो शायद मोबाइल से एक बार डिलीट भी हो जाए। आप अगर उसको पेन ड्राइव में डाल के रखते हो तो पेन ड्राइव में भी शायद एक बार डिलीट हो जाए। लेकिन यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई वीडियो अपलोड करके रखते हो तो वो आपका रह जाएगा। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना सिर्फ मेरे लिए इसलिए है कि मैं उसको कैप्चर करना चाहती हूँ, कि मेरे कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो वो लाइफ टाइम रहेगा। मैं रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे देखेंगे कि मेरी मम्मी कितनी मेहनत करती थी हम लोगों के लिए, और वो अपने भी बच्चों को शायद बता सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है अपने बच्चों को पालने के लिए। एज अ पेरेंट्स तो वो भी अपने बच्चों को पालने के लिए उतनी मेहनत करेंगे। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे इंसान इनकम भी जनरेट करता है, बट आप अपनी मेमोरीज़ को कैप्चर कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरा आने का मतलब सिर्फ यही था कि मुझे अपनी कुछ मेमोरीज़ कैप्चर करनी है। बाकी अल्लाह ने अगर मुझे इसके ज़रिए रोज़ी लिखी होगी तो मुझे रोज़ी मिलेगी, बाकी और कोई बात नहीं है। रोज़ी मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले, खिलाने वाला अल्लाह है। मुझे भी अल्लाह खिला रहा है, मेरे बच्चों को भी अल्लाह खिला रहा है। तो मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कोई नए ब्लॉग के साथ।